देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है इस तरह से, और इसके बाहर यानी इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है इस तरह से, ठीक है। एक चतुर्भुज है और इसमें हमें कुछ चीजें सिद्ध करनी है। जैसे इसमें दिया गया है ABC और D। पॉइंट्स हैं हमारे पास P Q R और S। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC। AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जैसे ABCD है, तो D से R तक ये D जो है वो R को टच कर रहा है एक पॉइंट पे ना, तो DR एक स्पर्शी है और DS एक स्पर्शी है, और ये दोनों स्पर्शी कहां से खींची गई हैं? D से। इसी तरह से A से खींचा गया है AP और AS, इसी तरह से B से खींचा गया है BP और BQ। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर AB AB नहीं, P है ये, AP इजकल टू AS। ओके, ये मान लेते हैं समीकरण 1। तो AP इजकल टू AS क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इसी तरह से फिर BP इजकल टू BQ। ओके, फिर अगर हम देखें तो हमें मिलता है CR इजकल टू DR, और फिर अगर हम देखें, नहीं, CR इजकल टू CQ, CR इजकल टू CQ, और DR इजकल टू DS। ये इस तरह से हमारे पास 4 समीकरण बनते हैं। कितने? 4। अब हम क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम चारों को जोड़ें, जैसे कि समीकरण को जोड़ना मैंने बताया कि LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में, तो ये बन जाता है हमारा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इजकल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। हो गया। अब देखिए AP प्लस BP, AP और BP को मिला देंगे तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा? AB। तो ये बन गया हमारा AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR, यानी यह दोनों टुकड़ा मिला के क्या बनता है हमारा? CD। तो यह हो गया हमारा CD। वेरी गुड। अब देखते हैं AS, AS प्लस DS। ये देखिए AS और DS, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AS प्लस DS, आगे पीछे हम कर सकते हैं BQ प्लस CQ। तो AS प्लस DS ये क्या बन गया? AD। BQ प्लस CQ क्या बन गया? BC। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमें अगला क्वेश्चन मिलता है। एक आकृति दी गई है, ठीक है। चलो मैं उस आकृति को यहां ड्रा करता हूं, आपने अब तक इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद ये। इसमें हम लोग देखते हैं
ये यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, और ये स्पर्श रेखाएं जो खींची गई हैं वो एक व्यास के सिरों पर खींची गई हैं। इनका नाम है पी क्यू, व्यास का नाम है ओ, केंद्र का नाम है, और तीसरी स्पर्श रेखा एक और खींची गई है जो सी पर स्पर्श करती है ऐसे। ऐसे ये सी पर स्पर्श करती है, ये सी है, ठीक है। और इनका नाम दिया गया है बी ए बी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए ओ बी मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं, हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ये सिद्ध करना है। चलो इसको करते हैं कैसे, जैसे देखो पी ए क्या है, स्पर्श रेखा, और ओपी क्या है, त्रिज्या, तो यहां कितने अंश का कोण पड़ा, 90 डिग्री का। इसी तरह से ओ क्यू त्रिज्या और क्यू बी स्पर्श रेखा, तो यहां भी 90 डिग्री, ए बी स्पर्श रेखा, ओसी त्रिज्या, तो यहां पर भी 90 डिग्री। ये सब 90-90 डिग्री के बनते हैं। तो अब देखिए ये त्रिभुज जो आमने सामने हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए ओ पी तथा ए ओ सी में, ठीक है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम देखते हैं, तो अगर इस त्रिभुज में देखें हम, तो हमें क्या मिलता है, ओपी इजकल टू ओसी, ओपी इजकल टू ओसी। क्यों, क्योंकि ओपी भी त्रिज्या है और ओसी भी त्रिज्या है, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, त्रिज्या है, ठीक है। ओ ए इजकल टू ओ ए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप त्रिभुज ओ पी ए खींचते हैं तब भी ओ ए लेना पड़ेगा, ओ सी ए खींचते हैं तब भी ओ ए आता है, दोनों में सेम है। और अगर हम देखें तो कोण ओ पी ए इजकल टू कोण ओ सी ए, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसलिए हमें क्या मिला, त्रिभुज पी ए ओ पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ओ सी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं इन सारे कोणों को, ठीक है, हम कोणों को नाम दे देते हैं। इस कोण को नाम दे देते हैं 1 2 3 और ये 4, और हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहां से अगर देखें तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि संगत अंग बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा कोण 1 इजकल टू कोण 2। फिर पुनः हम देखते हैं त्रिभुज ओ क्यू ओ बी तथा बी ओ सी में, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो सेम प्रोसेस, ओ क्यू इजकल टू ओ सी, ओ बी इजकल टू ओ बी, और कोण ओ क्यू बी इजकल टू कोण ओ सी बी। ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, और ये क्या है, 90 डिग्री। इसलिए
त्रिभुज QOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC। ठीक, तो इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, ये हम लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसको मान लेते हैं ये। हाँ, तो अब देखिए कोण 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये देखिए ये सभी कोण किस पर बने हुए हैं, एक ही रेखा पर, और एक ही रेखा पर बना कुल कोण कितना होता है 180 अंश का। तो हम यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर मैं चारों कोणों को जोड़ूंगा तो हमें कितना मिलेगा 180 अंश मिलना चाहिए। ठीक है, एक रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो कोण 1 की जगह मैं कोण 2 लिख सकता हूं, और कोण 2 यहां पर तो है ही है, प्लस 3, 3 किसके बराबर है 4 के। तो कोण 3 लिखे रहते हैं, और कोण 4 को क्या लिख देते हैं कोण 3, और ये बराबर 180 अंश। तो कोण 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 कोण 2, और कोण 3 कितनी बार आया, ये भी 2 बार आया, तो 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। तो 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, या कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश, यही प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं आपसे कि यह एक वृत्त है, और इस वृत्त पर आपने एक स्पर्शी रेखा ये खींची और दूसरी ये खींची। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है हमारी। ठीक है, ये केंद्र है, ये कौन है, स्पर्श बिंदु है, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु को हम मिलाते हैं यहां पे, और ये तो स्पर्श बिंदुओं को जब O से मिलाया यानी केंद्र से, तो कुछ कोण यहां बना, ठीक है, मान लो ये है X, और एक कोण यहां है, ये है Y। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं, चलो P Q R। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहां पर सिद्ध करना है x प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों कोण, ये और ये दोनों कोण क्या हैं, संपूरक कोण हैं। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, ओ आर क्या है, त्रिज्या, ओ क्यू क्या है, त्रिज्या, और पी आर पी क्यू स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी चतुर्भुज के, अब ये चतुर्भुज बना कि नहीं बना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाली आकृति। तो इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं आ गई, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक 360 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए
हम यहां पर इसको लिखेंगे, ये क्या है, आर। ठीक है, तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में कोण पी प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर इजकल टू 360। तो कोण पी कितना बना है, वाई, क्यू कितना बना है 90, ओ कितना है x, आर कितना है 90 बराबर 360। तो x प्लस वाई प्लस 90 180 बराबर 360। तो x प्लस वाई बराबर 360 माइनस 180। तो ये हो जाता है आपका 180 माइनस होगा 360 में से, तो कितना बचेगा 180। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 180, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परितः समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ओके, इसको मिटा दे, देख लिया ना आपने, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के परितः, इस वृत्त के परितः क्या खींचा गया है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप समझते हैं ना, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, समांतर चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। इनके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोणों का योग 180 अंश होता है, इनके विकर्ण एक दूसरे को सेंटर पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, समद्विभाजित करते हैं। तो ये ए बी सी डी, मान लिया कि जो समांतर चतुर्भुज है वो ए बी सी डी है। तो यहां पर अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, एक चीज तो हमें ये मिल गया। फिर अगर हम देखें कि हम इनको कोई दूसरा और नाम दे देते हैं, पी क्यू आर और एस, तो हम जानते हैं कि एपी और एएस क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा स्पर्श बिंदु, यानी एपी एक स्पर्श रेखा और एएस दूसरी स्पर्श रेखा, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची गई हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगी आपस में बराबर। दैट्स मीन कि एपी बराबर एएस। ठीक है, इसी तरह से फिर बीपी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू और डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, 4 5 और ये 6 समीकरण। तो आप क्या करो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इनको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस ए एस प्लस डी एस। तो एपी प्लस बीपी क्या बन जाएगा, एडी, दैट इज द एडी, और ये क्या बन गया, सॉरी एडी नहीं एबी, यह बन गया डीसी, तो ये हो जाएगा बीसी प्लस एडी, ये हो गया। तो अब देखें अगर हम, तो AB किसके बराबर है, DC के, यानी हम DC को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, या AB को DC लिख सकते हैं। तो ये हो गया AB प्लस AB। BC किसके बराबर है, BC बराबर है AD के, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD, और चाहे AD की जगह BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा BC प्लस BC, तो ये हो गया 2AB
बराबर 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर क्या आ गया, BC। आप चाहो तो इसी प्रकार आगे भी सिद्ध कर सकते हो, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो BC इजकल टू DC एंड DC इजकल टू AD। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो अगर हम इसको मान लेते हैं समीकरण 7, 8 और 9, तो समीकरण 7, 8 और 9 से हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हमें यह मिला कि चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन सारे कोण 90 अंश के होते हैं, यानी ये जो कोण बने हुए हैं ये कितने अंश के हो जाएं, 90 अंश के हो जाएं, तो हम इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। लेकिन अगर ये कोण 90 अंश के नहीं हैं तो इनको समचतुर्भुज कहा जाता है, यानी वह चतुर्भुज जिनकी भुजाएं तो आपस में बराबर हों लेकिन कोण 90 अंश का ना हो उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। लेकिन वर्ग को हम एक स्पेशल समचतुर्भुज कहते हैं क्योंकि उसके 90 डिग्री होते हैं। तो हम वर्ग को ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा समांतर समचतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो समचतुर्भुज का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो यही है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अतः AB CD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। और इसके 2 क्वेश्चन बचे होंगे शायद, वो काफी लॉन्ग है इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस।